स्वागत है आप सभी छात्रों का आपके अपने इस चैनल स्टडी विद टाइगर पर। तो चैप्टर नंबर 6 बौद्ध धर्म के बारे में हम आपको पढ़ा रहे हैं। इसके पहले वाले सेशन में हमने आपको बताया कि महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय। आज के सेशन में हम आपको बताएंगे महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में। तो परिचय के बारे में जब हमने लास्ट में बताया था कि उरुवेला से जब ये गया पहुँचे तो गया में ये बोधि वृक्ष के नीचे तपस्या करने लगे। 8वें दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति अर्थात संबोधि की प्राप्ति होती है और वहीं से ये बुद्ध के नाम से जाने लगते हैं। इसके बाद अब शुरुआत होती है इनके शिक्षाओं की, इनके दार्शनिक सिद्धांतों की, वहीं से शुरुआत होती है। इसी क्रम में जब बुद्ध जी आगे बढ़ते हैं और उन्होंने ये सोचा कि अब हम समाज को एक नई दिशा एवं दशा देंगे, कुछ उनको दार्शनिक सिद्धांत देंगे। वैदिक धर्म के में जो प्राप्त बुराइयां थी, पुरोहितवाद था, यज्ञ में बलि देना था, कर्मवाद था, वेदों को बहुत ही जटिल बनाया था, उस पर इन्होंने सबसे बड़ा चोट किया। अर्थात इन्होंने उसी को अपना सिद्धांत बनाया कि इन सिद्धांतों के विपरीत मैं एक बहुत ही नए और सरल नियम या दार्शनिक सिद्धांत प्रस्तुत करूंगा, क्योंकि वैदिक धर्म के जो सिद्धांत थे वे सामान्य जीवन में बहुत ही जटिल हो गए थे। तो इसी क्रम में जब महात्मा बुद्ध जी आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि सबसे पहले उन्होंने जो अपना शिष्य बनाया वो 2 शूद्रों को बनाया। इसके पहले जब वैदिक काल में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि शूद्रों को ज्ञानार्जन का कोई प्रबंध नहीं था। वे वेद सुन नहीं सकते थे, वेदों को पढ़ नहीं सकते थे, शिक्षा ले नहीं सकते थे। जातिवाद की व्यवस्था में उनको सबसे निचले क्रम में जकड़ दिया गया था। लेकिन यहाँ महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्ति या संबोध के बाद ही जब बुद्ध के नाम से जाने लगते हैं तो सबसे पहले जो उन्होंने अपने 2 शिष्यों को बनाया वे जाति के शूद्र थे। उनका नाम तपस्सु एवं कल्लिक था। अर्थात महात्मा बुद्ध के जो प्रथम 2 शिष्य बने वे कौन थे? तपस्सु एवं कल्लिक। तपस्सु एवं कल्लिक को अपना शिष्य बनाने के बाद सारनाथ में उन 5 ब्राह्मणों को जिन्होंने सुजाता नामक खीर खा लेने की वजह से महात्मा बुद्ध का साथ छोड़ दिया था, उन 5 ब्राह्मणों से सारनाथ में मिलते हैं और वहीं ये उन 5 को अपना ज्ञान देते हैं, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धम्मचक्र प्रवर्तन या धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। अर्थात महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम जो अपने ज्ञान की परिभाषा थी, अपनी शिक्षाएं दी, अपने सिद्धांतों के बारे में बताया, उन 5 ब्राह्मणों को बताया। वहीं से शुरुआत होती है धम्मचक्र प्रवर्तन की या धर्मचक्र परिवर्तन की, या ऐसे धर्म के सिद्धांतों के उदय की जो वैदिक धर्म के विपरीत है। तो महात्मा बुद्ध विपरीत है, या यूँ कह सकते हैं कि वैदिक धर्म में जो कुप्रथाएं थी उनके खिलाफ था और सामान्य जीवन के लिए ये बहुत ही सरल धर्म था, जिसे अपनाने में किसी भी व्यक्ति के लिए कोई बंधन नहीं था। तो महात्मा बुद्ध के जो शिक्षाएं हैं उनको हम 2 भागों में बांट लेते हैं। पहला जो इनकी शिक्षाएं हैं उन्हें हम दार्शनिक जो है शिक्षाओं के रूप में देखते हैं और दूसरा व्यवहारिक शिक्षाओं के रूप में देखते हैं। दार्शनिक शिक्षाओं के रूप में हम देखते हैं तो कारणवाद है, नियोजनवाद है, प्रतीत समुत्पाद है, अनात्मवाद है। ऐसे शिक्षाएं जो आती हैं वो दार्शनिक सिद्धांतों के तौर पे देखी जाती हैं। लेकिन व्यवहारिक सिद्धांत जो कि सामान्य लोगों के लिए उपयोगी था, वह उनकी शिक्षाएं व्यवहारिक सिद्धांतों में क्या थी उसको हम आज अभी आपको बताएंगे। तो व्यवहारिक सिद्धांतों में हम देखते हैं कि जो व्यवहारिक आपका सिद्धांत है या व्यवहारिक आपकी शिक्षा है। व्यवहारिक शिक्षा या शिक्षा का मतलब ये होता है कि आपके जीवन को सदुपयोगी बनाने के लिए नैतिक रूप से आपके जीवन को नैतिक जो है बल प्रदान करने के लिए, सदाचार देने के लिए, जीवन को सरल बनाने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए
जो नियम दिए गए या जो नियम बताए गए उन्हीं को बुद्ध की शिक्षाओं के क्रम में देखा गया। तो दार्शनिक सिद्धांतों के बाद जब व्यवहारिक बात आती है कि इनकी जो व्यवहारिक शिक्षाएं हैं, तो व्यवहारिक शिक्षाओं में महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया। किसका उपदेश दिया? 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया, जो निम्न है। पहला है आपका दुख, दूसरा है आपका दुख समुदाय, तीसरा है आपका दुख निरोध और चौथा है आपका दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो जो पहला सिद्धांत है 4 आर्य सत्य में, वो है आपका दुख। दुख का मतलब ये है कि महात्मा बुद्ध ने माना है कि संसार दुखमय है, अर्थात पूरे संसार में दुख कहीं ना कहीं व्याप्त है। कोई भी व्यक्ति कभी सुखी है तो कभी दुखी है, अर्थात दुख का अस्तित्व ठीक उसी तरीके से है जैसे एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, या तो हेड या तो टेल। ठीक इसी तरीके से संसार में दुख व्याप्त है। दूसरा क्या है? दुख समुदय। दुख समुदय अर्थात दुख का कारण भी है। अगर दुख है तो दुख का कारण भी है। उस दुख का कारण है मोह, माया या फिर व्यक्ति की लालसा, इच्छा, अविद्या, ये सब हैं जो दुख के कारण हैं। तीसरा है दुख निरोध। अगर दुख का कारण है तो कहीं ना कहीं दुख के कारणों को हटाया जा सकता है या दुख को रोका जा सकता है। तो मोह, माया, अविद्या, लालसा, इन चीज़ों को खत्म करके आप दुख को रोक सकते हैं। अर्थात अगर इन चीज़ों को आप खत्म कर दें तो आपके जीवन में दुख जैसी कोई चीज़ नहीं रहेगी। चौथा आपका है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, अर्थात दुख को रोकने का कोई ना कोई मार्ग जरूर है। इस मार्ग में जब वो बताते हैं तो इस मार्ग में वो बताते हैं कि दुख को रोकने के 8 मार्ग बताते हैं, अर्थात जिन्हें हम अष्टांगिक मार्ग के नाम से जानते हैं। उन अष्टांगिक मार्गों में सबसे पहला जो आपका है वह है सम्यक दृष्टि, अर्थात उचित अनुचित का निर्णय लेना, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, अर्थात 8 ऐसे मार्ग हैं जिनका पालन करने पर आपके जो 4 आर्य सत्य से संबंधित है, दुख है, दुख समुदय है, दुख निरोध है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है, अर्थात दुख को रोकने के जो उपाय हैं वे हैं अष्टांगिक मार्ग। अर्थात इन 8 मार्गों का पालन करके आप दुख नामक जो है दुख से मुक्ति पा सकते हैं। महात्मा बुद्ध ने बताया है कि उन्होंने हमेशा ये बताया है कि जो व्यक्ति होता है उसे अपने जीवन को ना ही बहुत सुख में व्यतीत करना चाहिए और ना ही बहुत दुख में व्यतीत करना चाहिए। अर्थात बेवजह से या बिना किसी कारण के व्यक्ति को ना ही अतिशय सुख का भोग करना चाहिए और ना ही शरीर को अत्यधिक कष्ट देना चाहिए। इस सिद्धांत को उन्होंने मध्यम मार्ग कहा है, अर्थात उसे बौद्ध ग्रंथों में मध्यम प्रतिपदा का नाम दिया गया है। अर्थात हमेशा आप औसत जीवन व्यतीत करें जो सदाचार से, नैतिकता से परिपूर्ण हो। इसके बाद महात्मा बुद्ध जी जब आगे बढ़ते हैं तो उन्होंने बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के बारे में बताया। जो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे वो थे बुद्ध, धम्म और संघ। अर्थात बौद्ध धर्म के त्रिरत्न जो थे वो बुद्ध थे, धम्म थे, संघ थे। अर्थात इन त्रिरत्नों का भी पालन व्यक्ति करता था। इसके साथ साथ ही बौद्ध धर्म में बताया गया है कि हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है, जिसे बौद्ध दर्शनों में प्रतीत समुत्पाद की संज्ञा दी गई। अविद्या को जो है सबसे प्रमुख कारण जो दुख का माना गया है, तृष्णा का प्रमुख कारण जो माना गया है, इच्छाओं का प्रमुख कारण जो माना गया है, उसे अविद्या को माना गया है कि अविद्या की वजह से ही आपकी इच्छाएं बलवती होती हैं, जिससे आपके जीवन में दुख
आते रहते हैं। उन दुखों से बचने के लिए आप अष्टांगिक मार्ग का पालन करें और अष्टांगिक मार्ग का पालन करते हुए आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। मोक्ष का मतलब यहाँ शरीर का की जो आत्मा है उसका बंधन रहित होना है, अर्थात आप 8 मार्गों का पालन करके, मध्यम प्रतिपदा जैसे सिद्धांतों का पालन करके आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। जो महात्मा बुद्ध की मुख्य शिक्षाएं थी वे यही थी। इसके बाद अगली जो सेशन में है वह हम आपको पढ़ाएंगे महात्मा बुद्ध के समय के संप्रदाय, अर्थात इनकी शिक्षाओं के बाद इनके शिक्षाओं का पालन किस क्रम में किया जाता है, इनके शिक्षाओं का योगदान समाज में क्या रहता है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो आज हम ये बता दें कि जो हमने टॉपिक आपको पढ़ाया है गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में, इससे संबंधित आपके एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आपके एग्ज़ाम में जो पहला क्वेश्चन हो सकता है वो 4 आर्य सत्यों के बारे में हो सकता है। आपको विकल्प में दे दिया जाए कि महात्मा बुद्ध के 4 आर्य सत्य कौन हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ यही देखना है कि जो 4 आर्य सत्य हैं वो है दुख, दुख समुदय, दुख निरोध, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ये जो आपके 4 सिद्धांत या 4 आर्य सत्य हैं। अगला क्वेश्चन हो सकता है कि इन 4 आर्य सत्यों में जो दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है उसके पालन के लिए किस मार्ग का सुझाव महात्मा बुद्ध ने दिया था, तो उसके पालन के लिए महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का सुझाव दिया था। एक क्वेश्चन हो सकता है कि बुद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या हैं, तो बुद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हैं वो हैं बुद्ध हैं, धम्म है, संघ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे आप जरूर याद करिए कि बुद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हैं वो हैं बुद्ध है, धम्म है, संघ है। ठीक, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन आ सकता है कि प्रतीत्य समुत्पाद का क्या अर्थ होता है, तो प्रतीत्य समुत्पाद का अर्थ होता है हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है, अर्थात कहीं कोई भी घटना घटित होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर व्याप्त होगा। इसी में आ जाता है कि मध्यम प्रतिपदा या मध्यम मार्ग किस धर्म से संबंधित है, तो मध्यम मार्ग या मध्यम प्रतिपदा आपका जो है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इसी सेशन के साथ हमारी ये क्लासें बौद्ध धर्म की शिक्षाएं यहीं समाप्त होती हैं। अगले क्लास में हम आपको बताएंगे बौद्ध धर्म के संप्रदाय के बारे में। तो ये जो आपका अपना चैनल है स्टडी विद टाइगर, इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ में अगर आपको लगता है कि कोई पॉजिटिव सुझाव आप देना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में आपके सुझावों का सादर आमंत्रण है। इसी के साथ हम अपनी क्लासें यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम आपसे कल के हिस्ट्री के नए सेशन बौद्ध धर्म के संप्रदायों के बारे में एवं उसके साथ। जय हिंद, जय भारत।